प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उस महान परमेश्वर ने हम कुछ लोगों को एक जगह पर लेकर आकर फिर से उसकी महिमा प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर की आत्मा हमारा मध्य में अद्भुत रीति से काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को विश्वास है? विश्वास है? आवाज नहीं आया। आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर की आत्मा आज भी आपके लिए प्रभु काम करे। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। जरमाया का किताब 12वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। जरमाया 12 उसका 5वां वाक्य। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा गलत है। मराठी में पढ़ो। तू पायी चालणाऱ्यांबरोबर धावताना थकलास। पायी चालणारा बरोबर म्हणजे कौन पैर से चलता है? कीड़ा मकोड़ा। किससे? जोर से। मनुष्य से। तू पायी चालणाऱ्यांबरोबर धावताना थकलास तर घोडेस्वारांबरोबर कसा टिकशील। शांततेच्या देशात तू निर्भय आहेस, पण यार्देनेच्या घोर अरण्यात तू काय करशील। घोर अरण्यात मतलब तूफान, जंगल, घने जंगल। जंगल। एक्चुअली वो जंगल नहीं है, वो लिखा है योर्दान की भयानक बहाव। बहाव महापूर। महापूर पूर मतलब बहाव ना। क्योंकि यर्दन दो चीज के लिए फेमस है। पहला उसके बहने का शक्ति। उसका बहने का शक्ति बोलेगा तो कोई भी व्यक्ति योर्दान का सामने ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता। अगर आप थोड़ा भी योर्दान में कदम रखेगा तो वो व्यक्ति को लेके चला जाएगा। और योर्दान का कोई गारंटी नहीं, कभी भी उसका पानी बाहर आकर लोगों का खेत को सत्यानाश कर दे। स्पेशली कटनी का समय पर योर्दान का नदी या योर्दान का पानी लोगों का खेत में चला जाता है कटनी का समय पर। इसलिए कटनी का समय पर अगर पूरा पानी अगर आके पूरा खेत में अगर भर दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूरा अनाज क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। इसलिए पुराना नियम में अगर आप पढ़ेगा तो योर्दान की पानी से पूरा दुनिया आज भी डरता है। उसकी बहाव की शक्ति उतनी भयानक है। कभी भी अचानक से लहर उठ सकता है। कभी भी उसका पानी बॉर्डर से या जितना लिमिटेशन है उसका बाहर आ सकता है। तो यहां पर हमने पढ़ा परमेश्वर जरमाया को बोल रहा है, पैरों से चलने वाला मनुष्य से अगर तू थक गया है तो तू घोड़ों से कैसे बराबरी कर सकता। बराबरी नहीं, तू घोड़ों का साथ कैसा दौड़ पाएगा। मराठी में ऐसे लिखा है ना। और तीसरा चीज परमेश्वर बोल रहा है, योर्दान की भयानक बहाव में तू कैसा खड़ा रह पाएगा। तो ये वचन हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है, जरमाया का अगर चरित्र पढ़ेगा तो यहूदा देश का एक सबसे बड़ा एक भविष्यवक्ता है परमेश्वर का दास जरमाया। आप सब लोग इधर ध्यान देना, यहां वहां आप लोगों का फोकस भटकने के लिए मत देना, नहीं तो परमेश्वर का दास कुछ भी बोल देगा। थोड़ा आपको डांटेगा तो आप लोग बोलेगा
परमेश्वर का दास का शब्दों से हम लोग हर्ट हो गया है। क्या हो गया है? क्या बोलेंगे हर्ट को? हम दुखी हो गया है। पास्टर शमुएल बहुत हमको इन दिनों में दुखी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं हर्ट नहीं करना चाहता आपको। आप लोग ध्यान से सुनना। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा क्योंकि ऑनलाइन में देखने वाला बहुत सारा लोग बोल रहे पास्टर टाइम ज़्यादा जा रहा है, हम पूरा वचन नहीं सुन पा रहे, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा। तो ये जरमाया की एक किताब, परमेश्वर का दास जरमाया ने 500 BC का मध्य में इस किताब को लिखा गया है। और ये किताब का मेन उद्देश्य यही है, परमेश्वर से दूर चला गया हुआ लोग और पाप में चला गया हुआ लोग फिर से मुड़कर आना। क्या चीज? जो परमेश्वर से दूर चला गया है और जो पाप में डूब गया है, वे यहूदी का लोगों को फिर से परमेश्वर का पास वापस लेकर आने के लिए परमेश्वर का दास जरमाया ने इस किताब को लिखा। और परमेश्वर का दास जरमाया यहूदी देश के ऊपर भयानक रीति से भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर का दास जरमाया को चुना गया है। और आप चरित्र पढ़ेंगे तो 40 वर्ष यहूदा देश में परमेश्वर का दास जरमाया ने भयानक रीति से भविष्यवाणी किया। क्या किया? जरमाया का भविष्यवाणी, देव तुला चांदी देणार, सोना देणार, घोडा देणार, गाडी देणार, कर्जा मुक्त करणार, तुझ्या रोगाला चंगा करणार। मराठी सही है ना? तुला खायला देणार, पियाला देणार, घालायला पॅन्ट देणार, शर्ट देणार, साडी देणार, ड्रेस देणार, लेगिन्स देणार, प्लाझो देणार। हे सगळं काय नहीं जरमाया ने बोला, परंतु जरमाया का शुश्रूषा क्या है वो भी पढ़ेंगे। जरमाया पहला अध्याय है, उसका 10वां वाक्य। सभी लोग ध्यान से सुनना। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। एक भविष्यवक्त ठहराया है। उन्हें गिराने, उनको ध्यान से सुनो, भविष्यवक्त को परमेश्वर ने दिया गया वह शुश्रूषा क्या क्या है? सबसे पहला उनको जातियों और राज्यों पर उनको क्या करना? अधिकारी ठहराया। उनको गिराना। पढ़ो अभी। उन्हें गिराने, उनको गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने, उनको नष्ट करने और काट डालने के लिए, और काट, आगे पढ़ो। या उन्हें बनाने, उनको बनाने और रोपने के लिए। मराठी में पढ़ो। मराठी लोक ऐका कृपया करून। पहा उपटण्यास, उपटण्यास व विध्वंस करण्यास, नासधूस करण्यास व पाडून टाकण्यास, बांधण्यास व लागवड करण्यास मी तुला आज राष्ट्रांवर व राज्यांवर नेमले आहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या है जरमाया का शुश्रूषा? 40 वर्ष यहूदा देश के ऊपर भविष्यवाणी किसके लिए कर रहा है जरमाया? सबसे पहला उनको तोड़ने के लिए, उनको गिराने के लिए, उसके बाद उनको काटने के लिए, उसके बाद लिखा है उनको बनाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए। यही काम एक भविष्यवक्त का होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप कितना लोग भविष्यवक्त का हाथों में अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? बहुत लोग बोलते हैं हम परमेश्वर का हाथों में अपने आप को सौंप चुका है, पर विश्वासी को मालूम नहीं प्रभु स्वर्ग से उतर कर नहीं आएगा हमें सुधारने के लिए, पर परमेश्वर ने एक दास को हमारे सिर के ऊपर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। पर एक चीज में बात बोलूं, अगर परमेश्वर की भविष्यवक्त दासों का द्वारा अगर आप काटा जाएगा, पीटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, पर प्रभु ने उनको एक और अधिकार दिया है, आप लोगों को खड़ा करना और आप लोगों को उठाना।
और जो व्यक्ति लोग दासों का द्वारा सुधरता है, बदलता है, उसका जीवन में परमेश्वर की सानिध्य और आशीष को हमेशा वो परिवार देखना शुरू करता है। तो परमेश्वर का दास यिर्मयाह यहूदियों के ऊपर भविष्यवाणी इसलिए कर रहा है, यहूदी लोग परमेश्वर कौन है इसकी गौरव बातों को वे लोग भूल गया। परमेश्वर ने किस रीति से हमें छुड़ाया और अब परमेश्वर ने कैसा हमें इस जगह पर खड़ा किया है, वो सारा बातें परमेश्वर की विषयों में सारा यहूदी लोग भूल कर बैठा। परंतु उसी समय अन्नातोत यहूदा में अन्नातोत करके जगह में रहने वाला एक याजक का बेटा यिर्मयाह को मां का गर्भ से ही अभिषेक करके उसको परमेश्वर ने यहूदियों का भविष्यवक्ता बनाया। आप अगर मेरे ख्याल से यिर्मयाह पहला 4 या 5, मां का गर्भ से मैंने तुझे अभिषेक किया, 5 पढ़ो। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तो बचपन से उधर लिखा गया है, तू मां का गर्भ में रचने से पहला मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इसकी गौरव बातों को आपने ध्यान दिया क्या? तेरा मां का गर्भ में तू रचने से पहला, प्रेज़ द लॉर्ड, मां का गर्भ में रचने से पहला मतलब हम अपना मां बाप का शरीर के अंदर एक कीड़ा का समान रहने का समय परमेश्वर को मालूम पड़ा, मैं इसी कीड़ा को ही मैं लोगों का मध्य में एक भविष्यवक्ता दास का रूप में मैं खड़ा करूंगा। ये वचन को आप पढ़ने का समय सभी लोग आमेन बोलकर स्वीकार करना। शायद आप प्रभु में आके 2 साल आया रहेगा, आपका उम्र 30-40 वर्ष हुआ रहेगा, शायद प्रभु को जान के आप ज्यादा वर्ष नहीं होगा, लेकिन ये वचन पढ़ने का समय में मालूम पड़ता है, मैं प्रभु को जाना 2-3 साल पहले, लेकिन प्रभु ने मुझे जाना मेरा मां का गर्भ में मैं रचने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर साइंस कदापि पहचान नहीं सकता है मां का गर्भ में या कीड़ा के रूप में रहने वाली हमारा इस शरीर में रहने वाली उस कीड़ा लड़का है या लड़की है, कौन है करके डॉक्टर पहला नहीं पहचान पा सकता, लेकिन कुछ समय डॉक्टर को भी चाहिए। परंतु हमारा परमेश्वर हम कीड़ा रहने का समय उसने ऑलरेडी बोल चुका है, यह मेरा एक दास बनेगा, यह मेरा एक दासी बनेगा। ऐसा एक सत्य परमेश्वर की सेवा करते हैं यहां पर बैठा हुआ हर एक लोग। तो इधर देखना, जब परमेश्वर का दास यिर्मयाह को मां का गर्भ से बुलाकर अलग करके जब उसको कहा, मैंने तुझे मां का गर्भ में रचने से पहले तुझे मैंने देखा, मैंने तुझे अभिषेक किया, परंतु ये बालक यिर्मयाह परमेश्वर को बोलने लगा, हे प्रभु मैं तो बालक हूं। ऐसे बोला ना, कौन सा वाक्य है? 6 पढ़ो। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। ओरिजिनल मराठी में लिखा बालक है। पढ़ो। तेव्हा मी म्हणालो, आहा प्रभू, हे प्रभू परमेश्वरा, पहा मला बोलायचे ठाऊक नाही, मुझे बात करना ही आता नहीं परमेश्वर, मी केवळ बाळ आहे, मैं केवल एक बच्चा हूं। क्या है? मैं केवल एक बच्चा हूं। परंतु उसका नीचे की वाक्य में परमेश्वर यिर्मयाह को बोल रहा है, हे यिर्मयाह तू अपने आप को बच्चा मत कहे, क्योंकि मेरा शब्द मैंने तेरे होठों में डाल चुका है। आमेन, आमेन। इधर बैठा हुआ कोई भी लोगों को अगर विश्वास है, मैं प्रभु को जाना 2-3 वर्ष या 10 वर्ष 20 वर्ष पहले, परंतु मैं मेरा मां का गर्भ में रचने से पहले मेरा यहोवा परमेश्वर ने मुझे देखा भी है, मुझे अभिषेक किया भी है। वो अगर अपने आप को बालक समझा तो भी ऐसा लोगों की होठों को देखकर परमेश्वर बोल रहा है, हे बेटे, हे बेटी, मैंने तेरी होठों में मेरी शब्द अर्थात मेरी अधिकार
मैंने डाल चुका है। ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करेगा, जिसको देखकर आज्ञा देगा, स्वर्ग तुरंत उनके लिए काम करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये पढ़ा हुआ 12वां अध्याय इधर हम पढ़ेगा तो 1 से लेकर 4 वाक्य तक, यिर्मयाह 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वाक्य तक हम पढ़ेगा, तभी हमें मालूम पड़ता है यिर्मयाह परमेश्वर को कंप्लेन कर रहा है। अर्थात यिर्मयाह और परमेश्वर के बीच में एक बातचीत हो रहा है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बातचीत क्या है? पहला वाक्य पढ़ो। हे यहोवा, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकद्दमा लड़ूं, यदि मैं मुकदमा तुझसे लड़ूं तो भी तू धर्मी है। तो भी तू धर्मी है। मुझे- लेकिन एक सवाल मुझे तुझसे करना है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्यों सफल होती है। मराठी में पढ़ो। आज लगता है मराठी में ही पढ़ना पड़ेगा। हे परमेश्वरा, मी तुझ्याशी वाद घालू लागलो तर तू न्यायीच ठरशील। तरी मी तुझ्याशी असा वाद करतो की दुष्टांचा मार्ग का सफल होतो? दुष्टांचा मार्ग। ये दुष्ट बोलेगा तो कौन है? दुष्ट बोलेगा तो अन्य जाति नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम नीचे के वाक्य में पढ़ेगा तभी आपको मालूम पड़ेगा मैं बोलने वाला बात तो सही है। यिर्मयाह दुष्ट किसको बोल रहे मालूम है? किसको बोल रहे? दुष्ट विश्वासी लोगों के लिए बोल रहा है। शायद अगर इधर भी कोई दुष्ट लोग बैठा तो पता चलेगा। सब लोग खुन्नस से देख रहे। वो दुष्ट कौन है वो भी हम पढ़ेंगे। पढ़ो 3रा वाक्य। दुष्ट कौन है? हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते। अभी ध्यान से सुनो। दुष्ट कौन है करके आपको पता चलेगा। तू उनको बोता है और वे जड़ भी पकड़ते हैं। वे बढ़ते हैं और फलते भी है। तू उनको मुंह के निकट है, परंतु तू उनके मुंह के निकट है। के निकट मतलब 24 घंटा देवा बापा येशू बापा, देवा बापा येशू बापा, देवा बापा येशू बापा। कुछ काम करने से पहले देवा बापा येशू बापा, तू करना रे, तू ऐसना रे। ऐसे जो बीन बजाते ना, देवा बापा येशू बापा, देवा बापा। उनका बारे में लिखा गया है उनका होठों में तेरा नाम है लेकिन उनका हृदय उनके मनों से तू दूर है। उनका मनों से दूर है। यस। मनों से क्यों दूर है? क्योंकि पाप लालसा है उनके अंदर आ चुका है। तो अभी बोलो ये दुष्ट अन्य जाति है कि विश्वासी है? जोर से। बाजू वाले को देखकर हाथ मिला के बोलो दुष्ट है ना, विश्वासी ही है। बोलो नहीं तो मैं आगे नहीं जाएगा। भाई लोग आप भी बोलो दुष्ट है ना, विश्वासी लोग ही है। अन्य जाति कभी कभी यीशु का नाम सुन के डर जाता है, परंतु विश्वासी यीशु का नाम की शक्ति पता है तो भी परमेश्वर का चरणों में पाप करके जीने के लिए मन लगाता है। तो यिर्मयाह प्रभु को यही कंप्लेन कर रहा है, प्रभु मैं इतना तेरा सेवा कर रहा हूं और मेरे साथ और भी ऐसा झुंड है जो पवित्रताई के साथ जीवन जीने के लिए मन लगाते हैं। उनको केवल रोग ही रोग है, उनको केवल परेशानी है,
उनको केवल दारिद्र्य ही दारिद्र्य है, परंतु ये जिनका मन तुझसे दूर है, ये लोग कितना आशीष पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है? यिर्मयाह बोल रहा है, प्रभु मेरे साथ और भी लोग हैं जो पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए मन लगाते हैं। वो लोग दारिद्र्य में है, वो लोग कंगालपन में है, वो लोग अकेलापन में है, उनको साथ देने के लिए कोई नहीं, उनको मारने पीटने के लिए लोग खड़ा हो जाता है। पर ये देखो, बिना तुझसे डर भय के कैसा भी जिंदगी जी रहे, कैसा भी घूम रहे, कैसा भी फिर रहे, बिना पवित्रता के साथ अपना जीवन को जी रहे, ये लोग कैसा आशीष पा रहे। और प्रभु को एक और बात बोलता है, नीचे पढ़ो, उनका विषय में क्या करना? हे यहोवा, तू मुझे जानता है। उधर लिखा है उनको बकरी का समान काटने का। कौन सा वाक्य है? 3 का दूसरा भाग। पढ़ो। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसा ही उनको भी निकाल ले। किनको? दुष्टों को। दुष्ट बोला तो कौन? तो यिर्मयाह बोल रहा है, ये विश्वासी लोगों को है ना प्रभु, ये दुष्ट विश्वासियों को तू क्या कर पता है? इनको है ना बकरी का समान, इनको झुंड में से बाहर निकाल और बकरी का जैसा, मटन का जैसा चक 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 उनको। हम भी प्रार्थना करते हैं ना ऐसा, प्रभु मेरे को सताया हुआ लोग 4 दिन में उसका वाट लगना चाहिए, प्रभु उसका ऐसा होना चाहिए, प्रभु उसको वैसा होना चाहिए। यिर्मयाह का कंप्लेन क्यों लिख रहे हैं मालूम है? 12 अध्याय में वो बोल रहे हैं, प्रभु तू मेरा समय पर इनका वाट लगाने का। एक चीज में बोलता हूं, प्रभु हमको प्रेम करता है बोलकर बार बार मन हम दासों का विरुद्ध कुड़कुड़ाई करने का समय। मैं एक चीज में बोल रहा हूं, दास केवल चर्च में आपको खड़ा रहते हुए दिखाई देता है, परंतु आप दास का बारे में घर में कुड़कुड़ाई करने का समय असल में उधर है कौन? दास तो नहीं है, पर कौन है उधर? बोलिए कौन है? परमेश्वर है। बाद में पूछ के फायदा नहीं, हमारा आशीष इतना देर क्यों हो रहा है? देर इसलिए हो रहा है, तू चर्च के सामने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पास्टर इतना झुकता है, ये मुंडी घुटना का अंदर कभी कभी अटकता है, फिर पास्टर को इधर से मुंडी निकाल के प्रेज द लॉर्ड, इतना तक झुकते हैं दासों का सामने। लेकिन घर में जाकर यिर्मयाह यही बोल रहे, प्रभु इनका मुंह में तेरा नाम है, पर इनको इनका हृदय तुझसे कितना किलोमीटर दूर है, इनको तू एक बकरी का समान काट डाल इनको। पर एक चीज में बोलूं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए कभी कभी लोग ऐसा प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर उनको कुछ करता नहीं। क्यों? प्रभु उनको मन फिराने के लिए मौका दे रहा है। हे यिर्मयाह, प्रभु तेरे से नहीं केवल प्रेम करता, लेकिन उसका लोगों से भी वो ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए यिर्मयाह को यही गुस्सा आ रहा था, कंप्लेन यही कर रहा है, तू इनको जल्द से जल्द उनको बकरी का सामान काट डाल। ये लोग केवल दिखावटी कर रहे हैं, परंतु उनका मुंह में तेरा नाम है, पर उनका हृदय दूर है। लेकिन विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु हमारा मुंह से निकलने वाली शब्दों की बड़ापन को देखता है कि प्रभु हमारा हृदय को तोल कर देखता है। आज मेरा और आपका हृदय को यहोवा परमेश्वर ये दोपहर का समय प्रार्थना भवन के अंदर तोल कर देखने का समय मैं बोलना चाहता हूं, तेरा मुंह से निकलने वाला शब्दों से भी बढ़कर तेरा हृदय का कांटा आज वजन का साथ गिरने दे, ताकि प्रभु को बोल, आज सुबह तक केवल मैं होठों से तेरा नाम लिया, परंतु मेरा हृदय आज से तेरे करीब आने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर का करीब रहेगा, जिसका हृदय परमेश्वर का साथ करीब रहेगा, उसकी होठों में राज्य को नीचे गिराने वाली शक्ति ऐसा विश्वासियों का हाथों में प्रभु सौंपता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यिर्मयाह ये सारा कंप्लेन परमेश्वर को कर रहा है।
और आपको मालूम है जरमाया भविष्यवाणी, उसका भविष्यवाणी की बुलाहट मैंने आपको पढ़वाया। जरमाया पहला अध्याय उसका 10। काटने के लिए, तोड़ने के लिए, और देख के बोलो, देख के मुझे बोलो। आप लोग बोलने का, तभी आपको मैं बोलने वाला वचन समझ में आएगा। जरमाया पहले का 10, कलीसिया 7 में बोलो। जरमाया का बुलाहट क्या है? काटने के लिए, उखाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, बनाने के लिए, उठाने के लिए। आप बोलते जाओ। ये सारा बुलाहट था परमेश्वर का दास जरमाया। जरमाया एकदम धैर्य के साथ लोगों का मध्य में खड़ा रहकर भयानक रीति से भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर आप जरमाया 11 अध्याय, 11 ही है ना, 11 अध्याय उसका 21वां वाक्य पढ़ो। जरमाया 11 अध्याय उसका 21वां वाक्य। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी है और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। तो उस एरिया का नाम क्या है? अनातोत। अनातोत बोलेगा तो ये ऐसी एक राज्य है जो अहरोन का कुल को दिया गया है। कौन सा कुल? जोर से। अहरोन का कुल को दिया गया हुआ एरिया है अनातोत। अहरोन का कुल बोलेगा तो कौन सा कुल है ये लोग? पूरा लेवी कुल। लेवी कुल बोला तो आपका भाषा में समझाने के लिए पास्टर लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर में सेवा करने के लिए प्रभु ने परमिशन दिया। वो लोग परमेश्वर की याजक लोग है, लेवी कुल। परमेश्वर के मंदिर में याग अर्पण करने के लिए प्रभु ने अधिकार सौंपा गया वे का कुल है। कौन सा कुल? जोर से। लेवी कुल। अनातोत बोलेगा तो पूरा लेवी लोग रहने वाला जगह है। इसका चरित्र आप विकिपीडिया में जाके पढ़ो तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो आप सोचो, लेवी लोग किसको मारने का पीछे? लेवी लोग किसको मारने का पीछे? उधर क्या लिखा? पढ़ो फिर मुझे जवाब दो। आप माइक से पढ़ो। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी है और ये कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर। बस उधर लेविया लोग, अनातोत बोलेगा तो लेवी लोगों का कुल रहने वाला जगह। लेवी बोलेगा तो याजक लोग, पास्टर लोग। आमेन। ये लेवी लोग किसको मारने का पीछे पड़े? जरमाया। जरमाया कौन है? वो भी एक लेवी है। मतलब एक पास्टर दूसरा पास्टर को, आज पूरा मंडली या पूरा कलीसिया इसी बातों का पीछे है कि नहीं? हाँ कि नहीं? जो परमेश्वर का दास लोग, लेवी लोग बोलेगा तो नया नियम के अनुसार केवल हम पास्टर लोग ने, आप लोग में से अलग सा शुश्रूषा प्रभु ने हमको दिया है, पर स्वर्ग का नजर में हम बैठा हुआ सभी लोग कौन है? हम सब लोग याजक है परमेश्वर का। तो आप बोलो, अधिकार से प्रचार करने वाला दासों का विरुद्ध बात करने के लिए लोग इन दिनों में इकट्ठा है कि नहीं? बोलिए, आप लोग सुना रहेगा। अभी भी आपका पास आके बोलने वाले लोगों को आपने सुना रहेगा, पास्टर ऐसा है, उसका बाप, उसका बेटा ऐसा है, उसका बहू ऐसा है, उसका पत्नी ऐसा है। इनका विषय में क्या बोला मालूम है? कितने सभ्य है ये पास्टर, कितना सिंपल है। देखो बेचारा ये पास्टर कुछ नहीं बोलता, ज्यादा वचन का 7वां डोज देता है। इनको बोलता है पॉल पास्टर हमको 24 घंटा टॉर्चर करता है। क्या टॉर्चर करता मेरे को मालूम नहीं। मैं टॉर्चर कर सकता, आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा उनसे हट्टा कट्टा हूं।
पॉल पास्टर हमको ज्यादा टॉर्चर कर रहे। कोई चाबुक लेके बेचारे घूमते नहीं, उनका बैग पूरा खाली है, केवल आपको दिखाने के लिए बैग लेके घूमते, कुछ नहीं बैग में, बस चर्च का थोड़ा बहुत चिल्लर रुपया रहता है उनका बैग में, वो हमेशा लेके घूमते। बेचारा वो पास्टर क्यों टॉर्चर करेगा? हाँ, पर वचन का द्वारा आप सबको धोता है, केवल वो नहीं, हम सारा पास्टर, इसके लिए प्रभु ने हमको इधर रखा है। इसलिए जरमाया को मारने के लिए लेवी कुल का लोग ही, अनातोत का लोग बोलेगा तो याजक लोग जरमाया को मार डालने के लिए प्लान कर रहे, परंतु वो लोग प्लान कर रहे कर जरमाया को कौन बता रहा है? प्रभु ही बोला ना कि बाजू वाला आके बोला, पढ़ो। अनाथोत के लोग, यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं। ये लेवी कुल का लोग, अनातोत बोलेगा तो अहरोन का कुल की लोग, लेवी कुल का लोग अपने रूम में बैठकर, इकट्ठा होने वाला जगह में बैठकर जरमाया को मारने के लिए प्लान तैयार करने का समय, मारना बोले तो लकड़ी से मारना नहीं, उसको तलवार से काट डालने के लिए पूरा याजक लोग इकट्ठा होकर प्लान बना रहे, आज हम जरमाया को मारेगा, आज हम जरमाया को मारेगा, आज हम जरमाया को मारेगा। परंतु उस याजक लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, इस जरमाया का साथ स्वयं यहोवा परमेश्वर रहने का कारण उसका एक बाल को भी, एक रोम को भी कोई भी यहूदियों का याजक लोग ने उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि जरमाया उस परमेश्वर का शब्द सुनने वाला एक भविष्यवक्ता था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने घर में, आपका कमरा में विश्वासी लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर का दास का चड्डी उतारने के लिए कितना भी आपने प्लान बनाया, तो मैं बोलना चाहता हूं, अगर उस दास को यहोवा परमेश्वर ने खड़ा किया, दुनिया का कोई शक्ति उनका शुश्रूषा को रुकाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हे जरमाया, तू हर एक लोगों के ऊपर जीत कर खड़ा होएगा। ऐसा कुछ जरमाया लोग ये भवन के अंदर बैठा है, लोग तुझे मारने पीटने के लिए, तुझे कंगाल करने के लिए, तेरा सारा काम को निष्फल करने के लिए, कितना भी लोग ग्रुपिज्म करके तुझे बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, तो भी ये जरमाया जैसा विश्वासी, तू प्रभु के शब्दों को सुनकर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्तित्व है, तो कोई भी लोगों को तुझे मारने के लिए, तुझे पीटने के लिए, तेरा काम को तमाम करने के लिए वो यहोवा परमेश्वर देगा नहीं। केवल लोग नहीं, शैतान की शत्रु लोगों ने भी, शैतानी शक्ति ने भी तुझे गिराने के लिए, तुझे मारने के लिए, तुझे अंधेरे जगह पर डालने के लिए कितना भी अगर कोशिश किया, अगर तू प्रभु का शब्द सुनने वाला व्यक्ति है, तो शैतान की चालों के ऊपर आज से बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का विश्वासी लोग यीशु मसीह का नाम से उठने जा रहे हैं। Praise the Lord, praise the Lord। लोग सभी लोग मिलकर बोलो, हम कलीसिया उठने जा रहे हैं। सभी लोग बोलो, एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के बोलो, एक दूसरे का हाथ में ये एक भविष्यवाणी का जैसा काम करने दे, ये प्रार्थना भवन का, ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का, ये सारा विश्वासी आज से उठने जा रहे हैं यीशु के नाम से। तेरी हाथों को प्रभु आज से अभिषेक करने दे, तेरी होठों को परमेश्वर आज से अभिषेक करने दे, तेरी पैरों को परमेश्वर अभिषेक करने दे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। We are going to rise up। हम सभी लोग खड़े होने जा रहे हैं। क्यों खड़े होने जा रहे?
इधर बैठा हुआ हर एक लोगों को मां का गर्भ में रचने से पहले आपको क्या करना है ये सब कुछ प्रभु ने तय करके रखा है। परंतु आपकी बुलाहट को, आपकी सेवकाई को, आपकी प्रार्थना जिंदगी को, आपकी वचन पढ़ने की जिंदगी को, आपकी प्रार्थना की वरदान को शैतान आपके हाथों से छीनकर अलग अलग एरिया में आपको रुका कर रखा है, एक दीवार का समान ब्लॉक करके रखा है। परंतु जैसा पिछले दिन में हमने उस वचन पढ़ा, दावीद कहता है मैं परमेश्वर के नाम से मैं शत्रुओं पर मैं धावा करूंगा और उसकी सहायता से मैं दीवारों को पार करेगा। शैतान तेरी शुश्रूषा, सेवकाएं, मंडली, कलीसिया, परिवार का मध्य में जो कुछ तेरी दीवार बनाकर रखा है। परंतु मैं बोलना चाहता हूं अनेक विश्वासी लोगों को मां का गर्भ में रचने से पहले यहोवा ने चित्त लगाया है। मां का गर्भ में तू पैदा होने से पहले तुझे अभिषेक करके रखा है। अगर तुझे विश्वास है मेरा यीशु मसीह ने ही मुझे अभिषेक किया, आज से तू उठना शुरू करेगा। You are going to rise in the name of Jesus. You are going to shine in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं यहोवा की सहायता से शत्रुओं के ऊपर मैं धावा करूंगा। क्यों? तेरी आंखों का सामने तेरा शत्रु को देखने के लिए तेरी आत्मिक आंखों को ये दोपहर का समय प्रभु की आत्मा खोलने जा रहा है। हे विश्वासी, तेरे सामने दौड़ कर आने वाली शत्रु को देख और प्रभु की सहायता से वो शत्रु को तेरे पास आने से पहले, तेरे परिवार के पास आने से पहले, तेरी सेवकाई में आने से पहले, तेरी प्रार्थना जीवन में आने से पहले, तेरी शुश्रूषा में आने से पहले, तेरी मंडली में आने से पहले, तेरी कलीसिया में आने से पहले उस शत्रु के ऊपर तू धावा कर। तेरा पीढ़ी के ऊपर आने से पहले शत्रु के ऊपर तू धावा कर। विबालाबा शंदल प्रौढ़बा, हे स्वर्गीय पिता, इस वचन को आमीन बोलने वाला हर एक विश्वासियों के शरीरों में, परिवारों में तेरी अभिषेक, तेरी अभिषेक, तेरी अभिषेक आज से गिरने दे। जरमाया को अभिषेक किया वो प्रभु तेरी जन को अभिषेक कर। खोया गया हुआ अभिषेक फिर से लोगों को प्राप्त होने दे। खोया गया हुआ प्रार्थना जीवन फिर से लोगों को प्राप्त करने दे। खोया गया हुआ प्रार्थना जीवन लोगों को फिर से प्राप्त होने दे। खोया गया हुआ संगति लोगों को फिर से मिलने दे। यहां पर बैठा हुआ कोई भी पत्नी तेरा पति के लिए अगर प्रार्थना करने के लिए तू तैयार है, पीछा चला गया हुआ तेरा पति को प्रभु आने वाला दिनों में फिर से उसके चरणों में तेरा पति को प्रभु लेकर आएगा। रिबाला बशंथना, ये भविष्यवाणी को तुझे आमीन बोलना है तो बोल। दूर गया हुआ तेरा पति को परमेश्वर फिर से उसका चरणों में लेकर आएगा। रिबाला बशैडबा दीबल प्रौढ़बा हस्तना रेगनेगडेगल शंथना दीबाबारा शैडबारा दीबालाबा लबा 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 शंदल प्रौढ़बा। परमेश्वर की सानिध्य ये प्रार्थना भवन के अंदर उतर चुका है। ये परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ये प्रार्थना भवन के अंदर उतरा है। परमेश्वर की सानिध्य इस जगह में उतरा है। तेरा परिवार के खिलाफ आया गया वह शत्रु को तेरी प्रार्थना में प्रभु कुछ लोगों को प्रकट करके देने जा रहे हैं। जैसा जरमाया को बोला लोग तुझे मारने के लिए प्लान बना रहे, लेकिन प्रभु बोल रहे जरमाया को, हे जरमाया तू डर मत, तू डर मत, तू डर मत। रिबालाबा शंतना हस्तल प्रौढ़बा दिगा रेगनगडगल शंथना प्रौढ़बा रेगनगडगल शैडो। पवित्र आत्मा, we welcome you Father, we welcome you Holy Spirit in this place. हो रिबालाबा शंथना, ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। कलीसिया मिलकर, हे मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर
दिन यीशुआ 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 हो मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा कलीसिया विश्वास से मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा हो मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा ग्लोरी मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा यीशुआ 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 होरी बलवा यीशुआ 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 हो फादर यीशुआ हो रिबलबा शमथना जरमाया को एक रोने वाला भविष्यवक्ता बोला जाता है। चरित्र जरमाया का बारे में बोलता है जरमाया इज अ विपिंग प्रॉफिट। विपिंग प्रॉफिट की अर्थ है वो एक रोने वाला भविष्यवक्ता है। एक बेटा हुआ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं जितना लोग बाइबल को लेकर चलते हैं वो लोग सभी लोग भविष्यवक्ता है। जितना लोग ये किताब को अपना छाती का पास लेकर घूमते हैं यीशु मसीह का नाम से मैं बोलता हूं ये सारा लोग आप सब लोग भविष्यवक्ता है। पर इतना है हमको प्रभु ने वरदान दिया है पर वरदान से भी बढ़कर है इस वचन को लेकर चलने के लिए हम सबको प्रभु ने कृपा किया। इसलिए मैं फिर से मैं बोल रहा हूं यह बाइबल को लेकर चलने वाला सारा लोग परमेश्वर का भविष्यवक्ता है भविष्यवक्ता है। और हे भविष्यवक्ता चाहे वो दास होने दो दासी होने दो अगर आप रोने वाले एक व्यक्ति है कोई शत्रु तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आमीन। अगर रोने के लिए एक बात बोलूं कल भी रात को मैं प्रार्थना करने का समय मेरे कमरे में मैंने प्रभु को क्या बोला प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरे द्वारा अनेक लोगों को तू चंगाई दे। मैं नहीं चाहता एक असाधारण रीति से मैं भविष्यवाणी करूं। मैं नहीं चाहता मैं तेरे लिए मैं बहुत बड़ा बड़ा अद्भुत काम करने वाला एक दास बनूं। पर प्रभु का सानिध्य में मैं बोल रहा हूं कल मैं प्रभु का चरणों में रात को रोक के मैंने एक ही प्रार्थना किया प्रभु मुझे रोने के लिए एक वरदान दे। क्यों? जो व्यक्ति यहोवा बाप का चरणों में बूंदे गिराता है उसकी एक एक बूंदे सोने से भी कीमती स्वर्ग ठहराया जाता है। आमीन। वो मांगने से पहले उसको कर देने वाला परमेश्वर है। हे बेथलेहम की भविष्यवक्तो हे बेथलेहम की विश्वासी तू भविष्यवक्ता है। प्रभु को बोल मुझे रोने का एक वरदान दे क्योंकि मैं जब भी रोऊं मुझे मालूम है मेरा खुदावन बाप मेरे चरणों में मेरा पास आता है। मैं जहां भी जाऊं वो मेरे साथ आ जाता है। मैं कोई भी अवस्था में मैं ठहर जाऊं उस जगह पर उस पिता को मैं देख पाता हूं। इसलिए क्योंकि मैं रोने वाला एक भविष्यवक्ता हूं। ऐसा तू रहे होठों से तू बोल यीशु मसीह के नाम से I am a weeping prophetess. I am a weeping prophet. क्यों? हम सभी को परमेश्वर ने एक कॉमन वाग्दत्त दिया है। क्या है कॉमन वाग्दत्त? कॉमन प्रॉमिस। रहना नहीं यहां
हमेशा के लिए, परदेसी हमें यहाँ। कितना लोग को मालूम है गाना? मैं कहूँ तो संडे वर्शिप में गाना पड़ेगा। ये हमारा गलती है, हम केवल शव पट्टी को उठाने का समय गाना गाते हैं। नो, उधर जाने से पहले इधर गाना शुरू होना चाहिए। जो व्यक्ति स्मशान घाट में बैठा है या उसको कॉफिन बॉक्स को शव पेट्टी, जो व्यक्ति शव पेट्टी में रखा है उसका सामने रहना नहीं यहां, ये गा के कुछ फायदा है क्या? अगर वो पेट्टी से हाथ उठा के बोला परदेसी हम है यहां, सभी लोग उधर से इसलिए ये गाना है ना, प्रत्याशा का गाना है ये। हमें अब मेरे प्रभु की इच्छा है तो हर समय, हर संडे मतलब जैसा आत्मा चलाता है, ये गाना हम आत्मा में गाएगा। परदेसी हमें यहां थोड़े दिनों के लिए, पर जाना है हमको उधर अनंत काल का जीवन। यही हमारा वाग्दत्त है। उधर जाने का समय जब तुम्हारा आता है ना, शत्रु तुमको घेरता है। आमेन। अभी कुछ लोगों को जल्दी जाना है, पर उनको मैं बोलता हूं शत्रु तुझे उधर जाने से रोक नहीं सकता। आपको मालूम है इजरायली लोग 430 वर्ष गुलामी में रहने का समय कोई भी सेना से, योद्धा से लड़ना उनको नहीं पड़ा, पर जब वाग्दत्त देश में कदम रखने के लिए मिस्रिम का बाहर कदम रखा, तभी से लाल समुंदर उनका सामने खड़ा हुआ। पर मेरा प्रभु ने उधर उनको डुबाया नहीं, वो समुंदर को दो भाग करके सूखा रास्ता में से उनको चलाया। मैं और आपको जब उधर जाने का समय नजदीक आता है ना, उधर जाना सबको जाना है, क्योंकि प्रभु की आगमन नजदीक आ चुका है। शैतान को भी मालूम है स्वर्ग राज्य में हमारे लिए बनाया गया हुआ, सोने से रत्न से बनाया हुआ घर में मैं और आप आत्मा का द्वारा प्रवेश करेगा करके शैतान को मालूम है। परंतु उधर मैं और आप प्रवेश ना करने के लिए धरती पर हमको पीछे खींच रहा है। परंतु मैं जैसे शुरुआत में बोला, तेरी शत्रु को तेरी आंखों का सामने तू देखेगा, उस पर तू जय भी पाएगा। क्योंकि जरमाया इतना तकलीफ परेशानी क्यों सहन किया? जरमाया का बुलाहट बड़ा है। आमेन। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभु का बुलाहट बड़ा है, उसको सभी लोगों से ज्यादा सहन करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, दूसरा प्रॉब्लम स्टैंड बाय में, दूसरा प्रॉब्लम खत्म हुआ कि नहीं, तीसरा प्रॉब्लम उसका सामने, तीसरा नहीं कि चौथा, जिंदगी भर उसका सामने प्रॉब्लम आएगा, उसको विश्राम करने के लिए नहीं देगा। पर एक चीज सोचना, ये व्यक्ति को परेशानी प्रॉब्लम आने का समय पर उसका शुश्रूषा में, उसकी सेवकाई में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करना शुरू करता है। आमीन। जो व्यक्ति लोगों को इन दिनों में ज्यादा तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है, समझ जाना आपका द्वारा प्रभु कुछ बड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। आमीन। आपका द्वारा प्रभु अद्भुत ज्यादा करने वाला है। आपका द्वारा अनेक खोया गया वह भेड़ों को परमेश्वर आपका द्वारा वापस लेकर आएगा। आमीन। रोग आया, फिर तकलीफ आया, बीमार आया, क्लेश आया, संकट आया। जरमाया भी, आइजाया, एजकेल का समय आने का बड़ा भविष्यवक्ता था, इसलिए जरमाया का ऊपर प्रभु का बुलाहट बड़ा रहने के कारण उसका जीवन में भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसका प्रॉब्लम के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर ने उसको बड़ा कृपा भी दिया। वही कृपा आज इस जगह पर बैठा हुआ लोगों में व्यापार होने दे। तो दूसरा वाक्य जरमाया क्या बोल रहा है? ये दुष्ट लोगों को तू बकरी का समान मार पीट, ठीक है, परंतु तीसरा वाक्य में जरमाया क्या बोल रहा है? कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी, देश के निवासियों की बुराई। तीसरा वाक्य ऐसे लिखा है, प्रभु तू मुझे जानता है, हे यहोवा। तीसरा वाक्य है, तीसरा ही है ना? हाँ, तू मुझे जानता है। बस, हे यहोवा, हे यहोवा तू मुझे जानता है। ये जरमाया प्रभु को बोलने का पीछे इसलिए कारण है, जब परमेश्वर ने अपना शब्द जरमाया को सुनाया
तू मेरा एक भविष्यवक्त है, तू अपने आप को बालक मत बोल जरमाया, मेरा शब्द मैंने तेरा होठों पर डाला है। जब प्रभु ने जरमाया को बोला, जरमाया ने आखिरी तक यही कोशिश किया, मैं प्रभु का साथ साथ चलूं, उसकी शब्द मेरे द्वारा पूरा होने दे। इसलिए जरमाया बोल रहा है, तू तो मुझे जानता है पर इनका मन तो तुझसे दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक चीज मैं बोलूं, प्रभु हमको जानता है, हां कि नहीं? सबको जानता है प्रभु। प्रभु हमको जानना चाहिए। डिफरेंस आपको मैं एक और कई बार प्रभु का दास ने आपको ये उदाहरण बोला है, मैं भी बोलता हूं। नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं, इधर बैठा हुआ किसी को भी नरेंद्र मोदी जानता है क्या? पर अगर जानने वाला है तो नरेंद्र मोदी को अभी कॉल करूं क्या? समझ में आ रहा है? अगर वो प्रभु ने आपको जान लिया, किसी भी वक्त तू स्वर्ग में फोन करेगा ना प्रार्थना में, उधर से उत्तर तुझे 100% मिलेगा। प्रभु हम जानने वाला वचन का साथ में बोलना चाहता हूं, 11 चीज है जो एक व्यक्ति का शरीरों में प्रभु जानता है। एक व्यक्ति का शरीर में से प्रभु क्या क्या चीज जानता है, वो बात को मैं बोलना चाहता हूं। वचन अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहला चीज, परमेश्वर हमारा बाल को गिन चुका है। उसके बाद हमारी शुरुआत को प्रभु जानता है। उसका साथ में हमारा जो रिश्ता है उसको परमेश्वर जानता है। हमारा नाम को वो जानता है, हमारा हृदय को वो जानता है, हमारे विचारों को जानता है, हमारी चिंताओं को वो जानता है, हमारी प्रवृत्ति को वो जानता है, हमारी शब्दों को वो जानता है, हमारी रास्ता को जानता है। सबसे भयानक चीज, हमारा कमजोरी को भी वो जानता है। ये 11 चीज एक व्यक्ति का शरीरों में परमेश्वर जानता है। उसका सिर से लेकर पैर तक की हर बातों को परमेश्वर जानता है। वचन पढ़ाने गया तो एक अभी जो मैं बोला है ना, एक एक का वचन है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप मेरे इसमें से ले सकते हैं, पर मैं बोलने के लिए गया तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो सिर से लेकर पैर तक एक व्यक्ति को प्रभु स्कैनिंग का जैसा जानता है। कैसा? स्कैनिंग, एक्सरे सोनोग्राफी जैसा। गुप्त बातें भी प्रभु का नजर में क्लियरली दिखाई देगा। तो प्रभु जरमाया को बोलता है, जरमाया प्रभु को बोलता है, प्रभु तू तो मुझे अच्छा से जानता है। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका यीशु मसीह आपको अच्छा से जानता है क्या? बोलिए। अगर नहीं जानता है, घुटना टेक, आज 100% वो तुमको जानेगा। आपको मालूम है, एक बार हिजकिय्याह बीमार हो गया। आइजाया भविष्यवक्ता का द्वारा आइजाया भविष्यवक्ता को हिजकिय्याह का पास भेजा और आइजाया ने हिजकिय्याह को बोला, हे हिजकिय्याह, तू तुरंत मरने जा रहा है, तेरा बीमारी से तुझे चंगा मिलेगा नहीं। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा आपको? विश्वास से इसको सुनना। एक बार यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह का पास जाकर बोला, हिजकिय्याह राजा, हे राजा हिजकिय्याह, तू मरने जा रहा है, तुझे जल्द से जल्द तुझे प्रॉब्लम होने जा रहा है, तेरे को अभी कोई चंगा नहीं। ये बोलने का समय सुनते ही ये बोलकर यशायाह उसका महल बोलेगा तो वो रहने वाला जगह, उसका महल का गेट बहुत दूर है। यशायाह राजा का पास जाके बोला, तू मरने जा रहा है, तेरे को अभी कोई चंगा नहीं। ये बोलकर यशायाह तो तुरंत निकला, चाय पानी पीने के लिए बैठा नहीं हमारा जैसा। तुरंत हिजकिय्याह वो सुनकर उसका हृदय टूटा, प्रभु का सामने वो रोया। क्या किया? जोर से, जोर से। बाजू वाले को बोलो, रोया। हाँ, रोया। और एक ही शब्द प्रभु को बोला, हे प्रभु तू मुझे जानता है। क्या बोला? यशायाह उसका महल का बाहर कदम रखने से पहले परमेश्वर ने यशायाह को बोला, जा फिर से उसका पास और उसको बोल, मैं तुझे चंगा करने वाला हूं, तेरी आयु
मैं 15 साल बड़ा कर दे रहा हूं। आमीन। मैं बोलने वाला चीज किसको पता चला? यशाया अब भी आके बोला, हे राजा तू मरने जा रहा है, तेरे को जो रोग आया ना इसी में ही तू मरेगा। ऐसा बोलकर यशाया निकला उसका घर का बाहर, उसका महल का बाहर। हिजकिय्याह तुरंत रोया, चिल्ला चिल्ला कर रोया, ज्यादा कुछ डायलॉग नहीं मारा। हे प्रभु तू मुझे, जोर से, तू मुझे जानता है। तुरंत यशाया को प्रभु ने बोला, फिर से जा, उसको बोल मैं तुझे चंगा करने वाला हूं, तेरी आयु में 15 साल बड़ा कर दूंगा। एक चीज में बोलूं, तकलीफ का समय, परेशानी का समय, ज्यादा डायलॉग मत बोल, एक ही चीज बोल, प्रभु तू मुझे जानता है। जिसको प्रभु जानता है ना, दुनिया हाथ छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। अब कलीसिया को बोलना है, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, मैं उसका हाथ न छोड़ूंगा। ऐसा व्यक्तियों का विषय में प्रभु बोलता है, हे जरमाया मैं तुझे जान चुका हूं, हे लिसा मैं तुझे जान चुका हूं, हे संगीता मैं तुझे जान चुका हूं, हे सैमुअल मैं तुझे जान चुका हूं, हे अब्राहम मैं तुझे जान चुका हूं। आमीन। प्रभु अगर तुम्हें जाना, कोई आपत्ति विपत्ति तेरे ऊपर आने नहीं देगा। पर मैं बोलता हूं 100% आपत्ति विपत्ति आएगा, परंतु वो विपत्ति तेरा एक बाल को भी कुछ नहीं कर सकता। उस यहोवा परमेश्वर की सेवा करते हैं बैठा हुआ हर एक लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बाद चौथा वाक्य जरमाया क्या बोला प्रभु को? कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी। देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए, सब मरते जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को न देखेगा, वो हमारा अंत को न देखेगा। ये चार कंप्लेन जरमाया परमेश्वर से कर रहा है। पर अभी प्रभु सुना उसकी 4 बातें। अभी प्रभु का टाइम आया उसको जवाब देने के लिए। प्रभु का जवाब क्या है? 5 का पहला वाक्य पढ़ो। 5 का मतलब उसी 12 का 5 वाक्य, उसका पहला लाइन पढ़ो। तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है, तू दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? तो पहला ये वाक्य 5 अध्याय आप पढ़ने का समय, जरमाया 12 का 5 पढ़ने का समय 3 चीज हमको देखने के लिए मिलता है। पहला, पैर से चलने वाला मनुष्य। कौन? पैर से चलने वाला मनुष्य। दूसरा है घोड़े। क्या है? घोड़ा। तीसरा है योरदान की भयानक बहाव। क्या है? योरदान की भयानक बहाव। तो पहला परमेश्वर जरमाया को बोल रहा है, तू पैदल चलने वाला मनुष्य से अगर तू थक गया तो तू घोड़ों का साथ में कैसा दौड़ पाएगा? तो प्रभु उसको बोल रहा है पैरों से चलने वाला मनुष्य। जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ाया जरमाया 11 अध्याय की 18वां वाक्य कि अनातोत 18 है ना, 11 अनातोत का लोग 21
21, ठीक है। 11 के 21 में जो मैंने आपको पढ़ाया, अनातोत का लोग जरमाया को मार रहे, याजक समाज का लोग जरमाया को मार डालने के लिए प्लान बना रहे। इसलिए ये सब बातें सुनकर जरमाया एकदम टोटली दुखी हुआ, और वो जरमाया प्रभु को बोल रहा है, जो लोग मेरे को मारने के लिए जा रहे हैं ना, प्रभु तू उनका वाट लगा, सबसे पहला उनको क्या कर, उनको तू खत्म कर प्रभु। पर मैं बोलना चाहता हूं, तेरा शत्रु को प्रभु खत्म करेगा कि नहीं? तेरा शत्रु को प्रभु खत्म करेगा कि नहीं? परंतु तेरा शत्रु को भी प्रभु प्रेम करता है। कितना लोगों को समझ में आया मालूम नहीं। तेरा शत्रु तेरा सामने झुकेगा, पर यह मत भूलना, तेरा शत्रु को भी परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हम प्रार्थना करेगा, उसका बर्बाद होने दे, उसका हिस्सा होने दे, उसका धंधा मेरे से भी गया गुजरा होने दे, तो वाट लाऊ दे। उंगली मोड़ के प्रार्थना करते ना कोई कोई लोग, सत्यानाश हो दे देवा, सत्यानाश हो दे देवा। एक बात बोलूं, हम कितना भी सत्यानाश के लिए प्रार्थना करें, वो उस सत्यानाश व्यक्ति को भी प्रेम करता है रे। मैं भी पहला ऐसे ही था, मेरा कोई बदनाम करेगा, मेरा प्रार्थना वही है, प्रभु काट डाल, उखाड़ डाल, बिठा डाल। पर एक चीज मैं बोलूं, प्रभु को मालूम है मैं मूर्ख है करके, मैं गधा है करके प्रभु को मालूम है। और सबसे ज्यादा प्रभु प्यार करता है गधा लोगों को, घोड़ा लोगों को नहीं। आमीन। पर प्रभु क्या करेगा, हमको भी निराश नहीं करेगा। प्रभु हमको बोलेगा, बेटे रुक, मैं तेरे लिए काम करेगा। तेरा शत्रु को प्रभु मन फिराने के लिए कुछ वक्त देता है, शायद 1 साल, 2 साल, 10 साल भी हो सकता है, परंतु जितना साल बीतेगा उतना धीरे 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 तेरा शत्रु को प्रभु तेरे सामने सौंप रहा है। यह मैंने अनुभव किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जरमाया प्रभु को वही बोल, तो प्रभु क्या बोल रहा है, जरमाया मैं उनको मैं देख लेगा, परंतु तू थक मत इनका कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। जरमाया प्रभु को बोल रहा, प्रभु ये लोग मेरे को मार डाल रहे ना, तूने मुझे बोला इनको पहला खत्म कर। प्रभु बोलेगा, नहीं जरमाया तू डर मत, उनका क्या करने का मैं देखेगा, परंतु ये लोगों को देखकर तू डर के कांप मत, परंतु इनके सामने खड़ा रहकर तू सेवा कर। लोग मेरे विषय में आपका विषय में क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता, प्रभु मेरे विषय में आपका विषय में क्या बोलता है यही केवल मायने रखता है। मैं आपको सोना का अंडा देने वाला मुर्गी भी आपका हाथों में मैं सौंपेगा, तो आज ने तो कल वो मुर्गी अंडा देना बंद करेगा। आप फिर से प्रभु का दास को, विश्वासी को गाली डाल सकता है, उनको दोष बोल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर नजर रखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का चरणों में रोता है, जो व्यक्ति उसका पास रहता है, उसको निराश होने के लिए प्रभु देगा नहीं। Praise the Lord। मायना ये रखता है प्रभु हमारा बारे में क्या बोलता है। जरमाया इसलिए प्रभु को बोल रहा है, प्रभु तू मुझे जानता है, तू उनको भी जानता है, मैं तेरा हृदय का करीब है, वो लोग तेरा हृदय का दूर है, उनको तू काट डाल। प्रभु 5वां अध्याय का शुरुआत का वाक्य में प्रभु जरमाया को बोल रहा है, पैरों से चलने वाला इंसानों से अगर तू थक जाएगा ना जरमाया, मैंने तुझे भविष्यवाणी का शब्द बोल रहा हूं मैं यीशु मसीह का नाम से, हे जरमाया, मैंने 2 टांग से चलने वाला मनुष्य के साथ दौड़ने के लिए नहीं, मां का गर्भ से पहले तुझे मैंने अभिषेक किया है, परंतु तू घोड़े से भी बढ़कर तू मेरे लिए दौड़ना शुरू करेगा। घोड़ा दौड़ दौड़ के थक जाएगा, लेकिन प्रभु की ओर देखने वाला व्यक्तियों को उनकी एक क्रिस्तीय दौड़ में थकने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। जरमाया को बोल रहे हैं, जरमाया तो क्यों थक रहा है? थक इसलिए रहा है,
अपना जीवन के लिए जरमाया थोड़ा बहुत डर रहा है, हाँ कि नहीं? इसलिए बोल रहे उनका वाट लगा, क्योंकि जरमाया डर गया। पर जरमाया तू ये मत भूल, पहला अध्याय का 8 वाक्य में प्रभु ने तुझे पहले ही बोला, तू पढ़ो जरमाया पहला का 8। तू उनके मुख को देखकर मत डर। अनातोत का याजक लोग 11वां अध्याय में उसको मारने का प्लान रचा, हाँ कि नहीं? पर पहला अध्याय में प्रभु ने एक भविष्यवाणी किया उसके ऊपर, उनका शक्ल को देखकर जरमाया तू डर मत। मैं जो प्रचार कर रहा हूं ना, ये भी कुछ विश्वासी के लिए भविष्यवाणी है। तू उनका चेहरा देख के डर मत, मैं तेरा साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जरमाया को पहले ही बोला, पहला अध्याय का 8 वाक्य में, उनका चेहरा, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, ताकि आपके विश्वास और भी मजबूत होने दे। हाँ पढ़ो। तू उनके मुख को देखकर, तू उनके मुख को देखकर मत डर। हाँ फिर से पढ़ो। तू उनके मुख को देखकर हाँ मत डर। मत डर। आपको मालूम है, एक बार परमेश्वर का दास जोशुआ ने, इधर देखो, एक बार परमेश्वर का दास जोशुआ ने कुछ जासूस लोगों को यरीहो की शहर को देखकर आने के लिए, जासूसी कर आने के लिए 2 ही जन को भेजा। हाँ जोशुआ का पहला अध्याय से आप पढ़ो, मालूम पड़ेगा। तो जोशुआ ने दोनों जन को भेजा। उसका बाद वो लोग थोड़ा देर में या कुछ एक दिन में वापस लौटा। उन्होंने आकर जोशुआ को यरीहो का दीवार की महिमा बताना शुरू किया। कौन सा? यरीहो का दीवार का, इसको चौड़ा बोलते हैं ना, ऐसा चौड़ा ना। यरीहो का चौड़ा बोलेगा तो 4 घोड़े का रथ एक साथ घूम सकते। कितना घोड़ा? 4 घोड़े का। 4, आपको मालूम है यहूदियों का या बाकी यरीहों का, इनका रथ खींचने के लिए 6 घोड़ा होता है। कितना? 6 घोड़ा। तो आप सोचो, यरीहो दीवार की चौड़ापन 4 घोड़े का रथ एक साथ घूम सकता है। ये 2 जासूस लोग जोशुआ को आके यरीहो का महिमा बता रहे, अरे इतना भयानक देश है, बाप रे, उसका दीवार ऐसा है, हम कैसा उधर से जाएगा? आमेन। हम कैसा उधर से? पर इनका नेगेटिव शब्द सुनकर, नेगेटिव को क्या बोलेंगे? इनके नकारात्मक शब्द सुनकर जोशुआ डराने, क्योंकि जोशुआ को पहले ही प्रभु ने बोला, जिस जगह पर तू कदम रखेगा वो जगह मैं तेरे लिए दे दूंगा। इसलिए जोशुआ तू ज्यादा कुछ मत कर, अपना लोगों को लेके यरीहो दीवार का सामने बुलडोजर टाइम बॉम्ब लेकर जाने का जरूरत नहीं, उधर खड़ा रहकर हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। ये गाना तू गा के केवल आना, और 7वां दिन 7 बार घूमना। जोशुआ ने वही किया जो प्रभु ने बोला। जेरिको का राजा को लगा, मेरा दीवार का चौड़ापन, मेरा घोड़े का रथ देखकर ये गुलामी का बंधन से निकला हुआ इजरायली लोग डर के कांपेगा। परंतु यरीहो का राजा को मालूम नहीं जोशुआ का परमेश्वर की महिमा कितना बड़ा है। आमेन। यीशु का नाम लेने का समय लोग बोलते हैं तुम धर्म परिवर्तन कर बैठा है, परंतु ऐसा लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, एक बार मेरा यीशु को तू चख के देख, तुझे मालूम पड़ेगा वो कितना भला है करके। यीशु का पीछे चलना धर्म का परिवर्तन नहीं, यीशु का पीछे चलना सत्य मार्ग पर चलना है।
क्योंकि यीशु बोलता है मैं धर्म बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने 2 ही धर्म बनाया है, एक स्त्री, एक बस। यीशु मसीह बोलता है मैं सत्य मार्ग दिखाने के लिए तुमको आया, तुम्हारा पापों से तुमको मोक्ष देने के लिए मैं आया, अंधेरे में से प्रकाश में ले जाने के लिए मैं तुझे आया। इसलिए जोशुआ डरा नहीं, क्योंकि जोशुआ को प्रभु ने पहले ही बोल दिया, हे जोशुआ, जैसा मूसा जिस देश पर कदम रखा मैंने मूसा को दे दिया, वैसे तू जिस जगह पर कदम रखेगा, यरीहो तो यरीहो, कनान तो कनान, कोई भी देश में जोशुआ तू कदम रख, वो देश को मैं तेरा हाथों में सौंपूंगा। अभी आप सोचो आपको किधर कदम रखना है। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की नियम के अनुसार करेगा, कोई भी रथों को, कोई भी घोड़ों को, कोई भी राजाओं को आपके ऊपर जीतने के लिए प्रभु देगा नहीं। और अभी का चरित्र तक किसी को भी प्रभु ने जीतने दिया नहीं, नहीं तो हम ये लेकर चलने वाला बाइबल झूठा ठहराया जाएगा। हाँ, हम मार खाएगा जरूर, पर जितना आप लोग हमको मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा, उतना ही परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया में फैलते जाएगा। और आज तक का चरित्र में यही हुआ है। तो जरमाया को प्रभु बोल रहा है, हे जरमाया, तेरा बुलाहट 2 पैरों में चलने वाला इंसानों का साथ में नहीं रहे, तेरा बुलाहट घोड़ों का साथ में भागना, घोड़ों का साथ में दौड़ना, यही तेरी असल की बुलाहट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला शताब्दी की विश्वासी लोग, अभी भी मालूम है आपको, रोम का कोलोशियम स्टेडियम आज भी प्रसिद्ध है। इतना है टूटा फूटा गया है। रोम का कोलोशियम स्टेडियम आज भी प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध मालूम है? उधर आईपीएल मैच होता है इसलिए नहीं। पहला शताब्दी की विश्वासी लोगों को, जो लोग यीशु मसीह का पीछे चलते ना, उन लोगों को बांधा जाता है, उनको मारा जाता है। स्टेडियम मालूम है ना, जिधर क्रिकेट सब खेलते हैं, ऐसा राउंड में होता है। सब देशवासी, राजा लोग, सब लोग आकर बहुत मजा मस्ती करेगा। मजा मस्ती क्या मालूम है? पर यीशु मसीह का पीछे चलने वाला लोगों को वो स्टेडियम का मध्य में डाला जाता है। शेर, जंगली भालू, सांड, ये सब कुछ स्टेडियम का अंदर छोड़ा जाता है। टाइगर, शेर, जंगली भालू, और वो शेर को 2-2, 3-3 महीना भूखा रखता है। कितना? तो आप सोचो, भूखा शेर को अगर ये चमड़ा मिल गया, शेर कैसा फाड़ के खाता होगा। पर एक मैं बात बोलूं, पहला शताब्दी की विश्वासी ने अपना शरीर को शेर को भी खाने के लिए दे दिया। वो लोग डरा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हम लोग आज शेर का मुंह से मारा जाएगा, पर जब हमारा आत्मा हमारा शरीर से चला जाएगा, इससे भी बड़ा एक देश हमारे लिए तैयार करके रखा है। इसलिए मैं विश्वासियों को मैं बोलता हूं, तेरा कैंसर, एड्स, टीबी चंगा होने के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। ये धरती में मुझे और आपको कैंसर का साथ जीने के लिए प्रभु ने बोला, हम कैंसर का साथ ही जिएगा, लेकिन वो कैंसर हमको कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर बोलेगा तू ऐसा कैसा जी, अरे कैंसर होकर 4था स्टेज चल रहा है। बोला गया वो डॉक्टर मर जाएगा, परंतु तुझे मरने के लिए प्रभु देगा नहीं। अगर टीबी का साथ जीने के लिए इस धरती पर प्रभु ने तुझे दिया है, तू टीबी का साथ ही जिएगा, लेकिन वो टीबी तुझे कुछ नहीं करेगा। आमीन। पहला शताब्दी के विश्वासी व्यक्तियों से डराने, थकाने, अपने आप को मरने के लिए दे दिया। और भी मैं क्या बोलूं, रोड में स्ट्रीट लाइट नहीं था, लेकिन रात में चलने वाला लोगों को स्ट्रीट लाइट, हिंदी में स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट ने ना, रास्तावरची लाइट,
स्ट्रीट लाइट देने के लिए विश्वासियों को कपड़ा से टोटली सिर से लेकर पैर तक लपेटा जाता था, उनका सिर से लेकर पैर तक तेल में डुबाया जाता था, उनका ऊपर आग लगाकर उनको जिंदा एक लकड़ा के ऊपर उनको ऐसा खड़ा किया जाता था ताकि रात भर चलने वाला लोगों को प्रकाश मिले। पर लोगों को प्रकाश मिल रहा, वो लोग मजा ले रहे, परंतु विश्वासी लोग प्रभु के लिए जल रहा है। एक मैं बात बोलूं, लोगों का मैं क्यों बोलूं, मेरा यीशु भी बिना डरे अपने आप को दे दिया कि नहीं, दे दिया कि नहीं। अरमत्या जोसेफ का कब्र को लगा, ये खत्म, यीशु नाम ये खत्म, पर तीसरा दिन वो यीशु नाम वो कब्र से बाहर निकलकर लोगों का सामने प्रत्यक्ष हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा रोग आपको सता सकता है, कौन सा गरीबी आपको सता सकता है। एक बार आपका विश्वास बढ़ गया ना, एक बार विश्वास अगर बढ़ गया, हर स्थिति में आप उसको याद कर रहे, वो मेरा साथ है, आपको विश्वासित हो जैसा यीशु मसीह खड़ा हुआ मर के तीसरा दिन, हम भी हर प्रॉब्लम का ऊपर खड़ा होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जरमाया को बोला, जरमाया क्यों दो पैर वाला इंसान से तू डर रहा है, डर मत। क्यों डर रहे हम लोग। मूसा 40 वर्ष मरी भूमि में मूसा 40 वर्ष भेड़ बकरियों को चला रहा था। क्यों? प्रभु मूसा को ट्रेन कर रहा है, 80 वर्ष का उम्र में तुझे मेरा लोगों को ले चलना है, मेरा भेड़ों को ले चलना है। इसलिए मूसा 40 वर्ष भेड़ बकरी को चला रहा है अपना ससुर का ना, हाँ। पर मूसा ने सही रीति से संभाला। यही मरी भूमि में बच्चा दावीद ने भी बाप का भेड़ बकरी को चलाया। पर मूसा और दावीद में फर्क यही है, मूसा को प्रभु भेड़ों को चलाने के लिए ट्रेन कर रहा था, परंतु दावीद को नहीं मालूम, 15 वर्ष का बच्चा दावीद को नहीं मालूम, बीच बीच में शेर को जंगल में भेज के, जंगली भाला को बेच के, बीच बीच में मेरा सामने डाल के उससे लड़ने के लिए मुझे प्रभु ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि प्रभु देखना चाहता है, हे बालक दावीद, मैं भेजने वाला शेर और भालू से अगर तू लड़ा, तेरा सामने खड़ा रहने वाला गोलियात से भी तू मेरे नाम से लड़ेगा। जरमाया को पूछ रहा है 2 टांग वाला व्यक्ति से कि तू क्यों डर रहा है रे, तुझे घोड़ों का रथों से भी तेज भागना है। आपको मालूम है, एक बार एलिया, मेरा समय खत्म हो रहा फिर भी मैं बोलता हूं, एक बार एलिया इज़ाबेला की अहाब की 850 भविष्यवक्तों को मारकर डर के मारे करमेल पर्वत के टॉप में चढ़ के अपना मुंडी को अपना घुटने का अंदर डाल के रो रहा है। पर उस समय अहाब भी एलिया का साथ है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अपना मुंडी को ये 2 पैरों का अंदर डालकर एलिया क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एलिया रो रहा है, डर के मारे रो रहा है। क्यों? इज़ाबेला अभी मुझे खत्म करेगा। एलिया प्रार्थना कर रहा है डर के कारण, पर एलिया को प्रभु प्रकट कर रहा है, कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तुरंत एलिया आपको बोल रहे, अहाब एलिया खाना खा, पानी पी, तेरा रथ लेके तू निकल, भयानक तूफान, बारिश, भूकंप, इंग्लिश में लिखा टोरेंट। टोरेंट बोला तो जमीन टूटेगा, पत्थर गिरेगा, पहाड़े टूट जाएगा,
धरती मट्टी स्लिप होके नीचे आएगा, देखा रहेगा ना आपने। इसको इंग्लिश में टोरेंट बोलते, इतना भयानक भूकंप। प्रार्थना करने वाला एलिया को, वो प्रार्थना कर रहा है दूसरा विषय के लिए, पर प्रभु उसको दूसरा विषय प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? अभी एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। आहाब को एलिया ने बोला तू खाना खा, निकल तेरा रथ लेके जल्दी जा तेरे घर पे, बड़ा तूफान आएगा, तू बीच रास्ते में पकड़ा जाएगा तूफान से, इसलिए निकल। एलिया फिर भी रो रहा है, पर करमेल पर्वत की ओर से और करमेल पर्वत की ओर बैठा, एकदम टॉप मोस्ट में बैठा हुआ एलिया देख रहा है एक बादल का समान एक छोटा हाथ ऊपर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक छोटा हाथ। पर जब टाइम बीत गया, वो छोटा हाथ बड़ा हाथ बनकर एलिया का सिर के ऊपर रखा। पहले एलिया ने क्या देखा? मैं आत्मा में बात कर रहा हूं। कुछ व्यक्ति को प्रभु स्पर्श कर रहा है तो आप लोग उसको स्वीकार करो। एलिया, तूने पहले छोटा हाथ देखा, पर जब तू करीब आएगा ये छोटा हाथ बड़ा हाथ बनकर तेरा सिर के ऊपर पड़ा हुआ तू देखेगा। जब तू देखेगा तू खड़ा हो जाएगा। जब तू खड़ा हो जाएगा, आहाब का घोड़े का रथों से भी तेज तू भागना शुरू करेगा। भूकंप आने से पहले, नो नो नो, एलिया भूकंप आ चुका है, प्रभु का हाथ तेरा सिर के ऊपर गिरने तक भूकंप आया है, पत्थर गिर रहा है, मिट्टी फिसल रहा है, पानी आ चुका है, परंतु तू उसमें डूबेगा नहीं, पत्थर के अंदर गिरकर पड़कर मरेगा नहीं। परंतु आहाब कुछ घंटों पहले रथ को लेकर गया है, पर जब प्रभु की आत्मा उसकी हाथ तेरा सिर के ऊपर गिरेगा, आहाब का घोड़े का रथों से भी तेज कुछ लोगों को परमेश्वर दौड़ाने जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ लोगों को आहाब का घोड़े के रथों से भी तेज प्रभु की आत्मा सेवा काल में दौड़ाने जा रहा है। जिस घोड़े के ऊपर आहाब गर्व करता है, वो घोड़ा बीच रास्ते में थक जाएगा, परंतु परमेश्वर का हाथ अपने सिर में लेकर चलने वाले हे एलिया, तू उसका घोड़े का रथों से भी तेज दौड़ेगा। विबालबल प्रौढ़बा हस्तना रेगन घटेगा शंथना। एलिया, ये देख छोटा हाथ, ये देख छोटा हाथ, परंतु जब तू ये हाथ को देखने के लिए नजदीक जाएगा, एक बड़ा हाथ तेरा सिर के ऊपर परमेश्वर की आत्मा रखने जा रहा है यीशु मसीह का नाम से। दिबालबल प्रौढ़बा रेगन घटेगा। आहाब का पास दो टाइप का घोड़ा आहाब का पास रहता है। एक को बोलते हैं शो हॉर्स, मतलब दिखाने वाला घोड़ा। उनको कुछ काम नहीं रहेगा, उनको केवल सुंदर बना के रखेगा बस। परंतु एक घोड़ा है, उसको बोलते हैं वार हॉर्स, मतलब युद्ध का घोड़ा। एक है दिखावटी का घोड़ा, मतलब उनको उस घोड़े को सजाएगा, खाना खिलाएगा, उसको हट्टा कट्टा रखेगा, उसका बाल को कंघी करेगा, पूंज में आया हुआ बाल को शेप में रखेगा, स्ट्रेटनिंग करेगा, उसके बाद उसका पीछे फाउंडेशन लगाएगा, अच्छा से शो मार के रखेगा उसको। पर दूसरा एक घोड़ा आहाब का पास है, उसको बोलते हैं युद्ध का घोड़ा। युद्ध का घोड़ा का खासियत क्या मालूम है? उसका स्पीड, रफ्तार
भयानक होता है, उसकी पावर शक्ति भयानक होता है। वो घोड़ा अगर थका भी ना, वो घोड़ा अगर थका भी बैल का समान नीचे लेटकर वो सोता नहीं, वो घोड़ा खड़ा रह के ही सोकर उसकी थकावट को दूर करता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं लेटेगा, मुझे उठने के लिए देर होएगा, तब तक मेरा राजा को कोई ना कोई खत्म करेगा। पर वो घोड़ा हमेशा रेडी रहता है, सोता तो भी खड़ा रहकर सोता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा राजा एक आवाज देगा, मुझे दौड़ना है। आहाब का पास वो घोड़ा था, पर मैं बोलता हूं मेरा प्रभु ने अगर बोला तू आहाब का घोड़े से भी तेज दौड़ेगा, मतलब आहाब का घोड़े से भी ज्यादा खासियत मेरा अंदर है। तू सोएगा नहीं, जब वो आज्ञा देगा ना प्रभु, तू भयानक रीति से दौड़ेगा। जब वो शांत रहने बोलेगा तू शांत रहेगा, जहां पर वो तुझे उड़ी मारने बोलेगा उड़ी मारेगा, जिसका पाप क्षमा करने के लिए वो बोलेगा उसको तू क्षमा करेगा, जिसको चंगा देने के लिए वो बोलेगा उसको तू चंगा देगा, जिसके ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए वो बोलेगा। क्यों? युद्ध का घोड़ा इंतजार करता है, मेरा राजा कोई भी वक्त मुझे आवाज दे सकता है, मुझे तुरंत दौड़ना है। पर प्रभु बोलता है एलिया, आहाब का घोड़े का रथ से भी तेज मैं तुझे दौड़ाऊंगा। यिर्मयाह को बोल रहा है, दो टांग वाला का मनुष्य का साथ में दौड़ने के लिए नहीं, मां का गर्भ से मैंने तुझे चुना, परंतु तू आने वाला दिनों में घोड़ों का साथ युद्ध करेगा, घोड़ों का साथ में तू रेसिंग करेगा, घोड़ों का साथ में तू दौड़ेगा। घोड़ा बहुत तेज जाने के बाद घोड़ा को लगेगा एलिया कमजोर हो चुका है। एलिया को देखकर घोड़ा हंसेगा, मेरा जैसा शक्तिशाली का साथ में तू दौड़ने के लिए आया क्या? तुझे मालूम नहीं मैं आहाब का रथ का साथ में मैं जोड़ा गया है। परंतु कुछ देर का बाद वही घोड़ा देखेगा, ना खाया ना पिया हुआ प्रभु का भविष्यवक्त कहलाने वाला एलिया, मेरा शक्ति से भी बढ़कर उसके ऊपर एक शक्ति उतरेगा, वो मेरे से भी तेज उतरेगा। उसको बोलते हैं द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का शक्ति। भूकंप आएगा, एलिया उस भूकंप में पड़ा हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? एलिया के ऊपर किसका हाथ आया? किसका हाथ आया? पास्टर बोस, पास्टर शमूएल का नहीं, उनको भी बनाने वाला सर्वशक्तिमान यहोवा का हाथ आया। ये हाथ इधर बैठा हुआ कोई भी लोग इतना दिन से अगर उम्मीद कर रहा है, ये छोटा हाथ आज बड़ा हाथ बनकर तेरे सिर के ऊपर आत्मा में प्रभु रखने जा रहा है। आमीन बोलना है तो आमीन बोल सकते हैं। तीसरा, मुझे बोलना बहुत है परंतु एक वाक्य मैं तो पढ़ाना चाहता हूं। आई थिंक दूसरा कोरिन्थी फिलिप्पी का पत्री का 4:13 उसमें ऐसे लिखा है ना, प्रभु की सहायता से मैं कुछ भी कर सकता हूं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मराठी में पढ़ो। मला जो सामर्थ्य देतो त्या ख्रिस्ताकडून मी सर्व काही करण्यास शक्तिमान आहे। क्या लिखा है इधर? जो मुझे शक्ति देता है उस यीशु मसीह का नाम से मैं कुछ भी कर सकता हूं। आमीन। मतलब मैं उसके लिए मर भी सकता हूं, मैं उसके लिए जी भी सकता हूं, किसी का साथ भी मैं उसके लिए मैं युद्ध करूंगा अगर वो चाहा तो।
पौलुस बोल रहा है फिलिपी को, मुझे जो शक्ति देता है मैं उसका नाम से आई कैन डू एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा समय खत्म हो गया, फिर भी मैं तीसरा वाक्य घोड़ा का बाद, और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? इट्स नॉट घने जंगल, उधर लिखा गया है तू योरदान की भयानक बहाव में तू कैसा खड़ा रह सकता है? क्योंकि योरदान का बहना बोला तो उसका पानी में बहुत शक्ति है योरदान का, कभी भी उठ सकता है, कभी भी लहरा सकता है, कभी भी पानी किसी को भी खींच कर लेकर जा सकता है। योरदान का पानी में एक मामूली इंसान खड़ा नहीं रह सकता। तो प्रभु बोल रहा है तू अगर घोड़ों का साथ में दौड़ा ना तो फिर तू योरदान की बहाव में भी मैं तुझे खड़ा कर सकता हूं। आपको मालूम है कनान में जाने से पहले याजक लोगों ने प्रभु की संदूक को जो उठाया, आई थिंक जोशुआ 3 में ना, याजक लोगों ने संदूक अपना कंधे पे उठाया, आमीन, और संदूक लेकर जैसा ही योरदान का पानी में जैसा सिर्फ कदम रखा हल्का सा, उधर लिखा है वो पानी तुरंत बहना रुक गया। सिर्फ रुका नहीं, वो पानी अलग हुआ नहीं, वो पानी लंबा खड़ा हुआ। उधर लिखा गया है संदूक ले चलने वाला याजक लोगों का पैर तक नहीं गिल्ला हुआ। क्यों पैर गिल्ला नहीं हुआ? कल तक पूरा लोग योरदान में कदम रखने के लिए डरता था, पर जिसके ऊपर परमेश्वर का संदूक है, क्या है प्रभु का संदूक? संदूक में क्या रहता है? परमेश्वर का, मूसा को दिया 2 पटरी, अहारोन का फले फूले डंडे, तीसरा मन्ना रखा गया हुआ सोने का बर्तन। मतलब जिसका पास वचन है, जिसका पास पवित्र आत्मा के अधिकार है, जिसका पास स्वयं यीशु मसीह है, जिसका पास स्वयं यीशु मसीह है, वो योरदान में डूबेगा जरूर, पर योरदान में छिपा गया वह मरण की शक्ति ऐसा दास दासी को उसका पास कभी खींच नहीं सकता। मेरा यीशु मसीह योरदान में जो कल तक उतरने के लिए डरता था, मेरा यीशु मसीह योरदान में डुबकी मारकर उसी के सामने खड़ा हुआ। योरदान को भी यीशु मसीह दिखा रहा है, हे योरदान, कल तक तूने कई लोगों को तेरा पास खींचा ना, देख मैं डूबा भी और तेरे सामने में उठा भी। इसलिए जरमाया को बोला 2 टांग में चलने वाला मनुष्य से नहीं तुझे दौड़ना है, घोड़ों से, घोड़े का साथ तुझे दौड़ना है। तीसरा बोल रहा है योरदान का बहाव में तुझे कदम रखना है, पर वो बहाव कदापि तुझे मरण में लेकर जाने के लिए मैं दूंगा नहीं। क्यों नहीं? जरमाया तेरा बुलाहट वैसा है। आमीन, आमीन। जितना व्यक्ति लोग विश्वास से इस वचन को आमीन बोला है, आने वाला कुछ दिनों में ये वचन को जो आपने विश्वास से आमीन बोला ना, उसका फल आपको अनुभव करने के लिए प्रभु मौका देगा। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। हो री बाला बाई